अक्सर देखा गया है कि इनकम टैक्स भरते समय, खास करके रिटर्न फाइल करते समय, लोग बहुत गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेनल्टी भी लगती है, रिवाइज रिटर्न भरना पड़ता है। तो आप एज एन एक्सपर्ट लोगों को क्या सलाह देंगे कि उनको इनकम टैक्स फाइल करते समय सबसे जरूरी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी सर। राइट। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो एक बहुत अच्छी चीज़ करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अपने जिस तरीके से सिस्टम्स को अपग्रेड करा है, तो आज की डेट में आपके पैन नंबर के अंदर जो हैं आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इनकम टैक्स की साइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर ये भी आ रहा है कि आपको कहाँ पे आपने इनकम जो है जनरेट करी है, किस किस हेड्स के अंदर, कहाँ पे आपका क्या टैक्स कटा है, और कहाँ पे आपने कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। तो जरूरी चीज़ ये हो जाता है कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं एज अ सैलरीड एम्प्लॉय या जिनकी अगर सिंपल इंटरेस्ट इनकम है, वो रिटर्न्स आप खुद भी फाइल कर सकते हैं और उसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प की इतनी ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई सोर्सेज ऑफ इनकम में जैसे कैपिटल गेन्स है, वो एक ऐसा हेड है कि जिसमें क्योंकि कई तरीके की टैक्स रेट्स जो हैं एप्लीकेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ गेन, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, वहाँ मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अदर देन दैट जो है आपकी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशंस आपके सामने साइट पे अवेलेबल हैं, तो उनको आपको कोलेट करके और तभी रिटर्न को फाइल करना है। और तब आप देखेंगे कि अब इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर जो है रिटर्न प्रोसेस भी हो जाती है, और अगर आपका रिफंड बनता है, आपने क्लेम करा है उसमें, तो वो आपको पे भी किया जाता है। सर, एक सवाल जो लोगों के मन में अक्सर होता है, क्योंकि इधर कई रिपोर्ट्स में मैंने भी पढ़ा है कि अगर आपने इनकम टैक्स भरने में कोई छेड़छाड़ की या गलत जानकारी दी तो यहाँ तक कि आपको जेल की सज़ा का भी प्रावधान है, तो लोग उसके बाद भी डरते नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि इनकम टैक्स भरना कितना इंपॉर्टेंट है? और सोचिए कि आप जेल तक का प्रावधान सरकार ने रखा हुआ है, फिर भी कई लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं, खास करके मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें कि लूप होल्स पाए गए हैं। तो ऐसे लोगों को आपका सर क्या सलाह रहेगा? सर जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर एक कल्चर प्रिवेल करता था, आज से मैं कहूँगा 5 साल पहले तक जो है, कि एक असेसी जो है वो ये मान के चलता था क्योंकि हमारे सिस्टम्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ, एजेंसीज जो हैं कनेक्टेड, तो उसे ये लगता था कि मैं शायद इस मॉडल में काम कर सकता हूँ कि कैच मी इफ़ यू कैन। आज जो ज़माना है वो बदल चुका है, और मेरा ये मानना है कि आप जो है अगर आज भी ऐसा सोच रखेंगे तो ये एक प्लेइंग विद फायर वाली बात हो जाती है। तो उसमें आपको ज़रूरी ये है कि आज के समय में और दौर में आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और जो भी हमारी रिटर्न फाइल करने से पहले जो है आपको जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उनको कोलेट करके आपको तभी टैक्स रिटर्न को जो है फाइल करना चाहिए। और अगर आप कोई भी गलत क्लेम या गलत डिडक्शन क्लेम करते हैं और आप सोचते हैं कि आज आप उसमें एस्केप कर जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि आज डिपार्टमेंट के पास ऐसे मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं कि जिस तरीके से वो सभी चीज़ों को जो है क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपने रॉन्ग क्लेम करा है, डेलिबरेटली करा है और विलफुली करा है, तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि आपको जो है अपनी रिटर्न्स को जो है आज ट्रांसपेरेंट वे में जो है डिस्क्लोजर करके ही फाइल करना चाहिए, और वेट नहीं करना चाहिए कि हम अगर कुछ चीज़ गलत क्लेम कर लें शायद वो डिपार्टमेंट से निकल जाएगी। ऐसा जो है समय और दौर आज डेट में ख़त्म हो चुका है। सर, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब रिटर्न लोग भरते हैं तो कई तरह के फॉर्म होते हैं जो टेक्निकल में लोग समझ नहीं पाते हैं। फॉर्म 1, फॉर्म 2, सरल, पहले कई तरह के फॉर्म आए थे। तो आपको सर मतलब एज ए आम दर्शकों को ये मैं बताना चाह रहा था कि कौन सा फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है और रिटर्न भरने में ये कितना काम आता है। जी सर। सर, आप चाहें तो पानी भी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम। देखिए, हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी है कि इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं वो इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि जो आपके सोर्स ऑफ इनकम जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से आपको जो है टैक्स रिटर्न अपना फाइल करना है। जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ITR 1 है, और 2 जिनके अंदर जो है मेनली आपको जो है आपकी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम जो है उसका जो है ब्यौरा देना है। अगर आपके ऊपर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या उसमें आप चाहे बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हैं, तो आपको ITR 4 जो फॉर्म है वो फाइल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फॉर्म्स हैं वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड हैं कि जो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से जो है उनमें डिवीजन है,
और आपको बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म फाइल करने से पहले जो है आपको ये देखना कि मेरे ऊपर कौन सा वाला फॉर्म एप्लीकेबल है, और उसके बाद ही आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म फाइल करा तो उसमें आप जो है डिपार्टमेंट से किसी ना किसी फॉर्म में नोटिस या फिर कोई ना कोई डिमांड जो है वो आपके अगेंस्ट रेज हो सकती है।